हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव रिव्यूज। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों डिस्कस करने का, वो है मिसलेनियस क्वेश्चन है जो हमारे बैंकिंग में प्री लेवल में 5 नंबर का आता है दोस्तों। और उसमें लैंग्वेज का दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बाकी क्वेश्चन तो आसानी से बन जाता है। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, कैसे जल्दी से बनाया जाता है। विद इन 1.5 मिनट्स में या 2 मिनट में आप कितने जल्दी इसे कर लेते हैं, बस यही हमारे बैंकिंग में फंडा होता है कि कितने टाइम में आप कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा? 5 क्वेश्चन करने में करो केवल 2 मिनट। 2 मिनट बहुत ज्यादा है, ओनली 1 मिनट। कहने का मतलब 1 से 1.5 मिनट। अब कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो, इसमें देखो कुछ नंबर दिया है, कुछ लेटर है और कुछ नंबर है, कुछ सिंबल है। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद एग्जाम अपना आंसर पूछेगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा हमारे लिखाई पे मत जाना, थोड़ा जगह कम था इसीलिए मैंने थोड़ा पास पास लिखा। पहले पढ़ो, which of the following is the sixth to the left of the 15 from the left in of the given arrangement। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा नंबर है 6 टू द लेफ्ट इन और 15 फ्रॉम द लेफ्ट इन। इस टाइप के क्वेश्चन में दो टाइप का आता है। अगर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट मिले प्लस अगर लेफ्ट लेफ्ट बोले तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाना है। ठीक है, उसके बाद अगर एक लेफ्ट कहे और एक राइट बोले तो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अगर लेफ्ट राइट बोले तो ऐड करना है इजीली, और लेफ्ट लेफ्ट बोले तो सब्ट्रैक्ट करना। अब एक चीज इसमें और आता है कि किस साइड को हम मान लो। अब देखो इसी में देख लो कि 6 अगर यहीं पे 6 टू द लेफ्ट है और 15 फ्रॉम द राइट लेफ्ट है तो ऐड करके इसमें तो लेफ्ट है तो लेफ्ट मान लेंगे, लेकिन यहीं पे अगर हमारा राइट लिख दिया होता है 6 टू द लेफ्ट एंड और 15 फ्रॉम द राइट एंड, तो लेफ्ट ले कि राइट ले, इस कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, जहां पे फ्रॉम लगा हो और जो बड़ा हो उस एंड को आप मानेंगे राइट या लेफ्ट जो भी दिया रहेगा। ठीक है, और देखो अब बनाते हैं 6 टू द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट है और 15 फ्रॉम द लेफ्ट, निकाल घटा देना, बचा कितना 9। अब 9 फ्रॉम द लेफ्ट, 9 फ्रॉम द लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ, परसेंटेज। हमारा आंसर परसेंटेज हुआ। आप देखो सेकंड आंसर क्या है, सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स are there in given arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant and not immediately followed by a letter। मतलब हुआ, दो चीज जानना आपको जरूरी है। एक होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, एक होता है प्रेसिडेंट, इसका मतलब प्री। प्रेसिडेंट मतलब पहले, मतलब कोई चीज ए बॉक्स, प्रेसिडेंट कहीं बोले इसके मतलब इसके तुरंत पहले कोई चीज आएगा, तुरंत पहले इसके चीज कोई आएगा। अगर फॉलोड बाय बोले, फॉलोड मतलब बोले तो इसके तुरंत बाद, इस बॉक्स के तुरंत बाद कोई चीज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान, प्रेसिडेंट प्री माने पहले, जैसे हमारा एग्जाम होता प्री उसके बाद मेंस, प्री माने पहले एग्जाम होता प्री होता उसके बाद मेंस। तो वही बात कि प्रेसिडेंट बोलेगा तो पहले होगा, किसी नंबर से बोले या लेटर से बोले जो भी बोलेगा, ठीक, और फॉलोड बाद में या तो आफ्टर बोल देगा। ठीक है, जो भी बोले हो उसके। अब देखो अभी क्वेश्चन करते हैं, ये बोल रहा है हाउ मेनी सच नंबर, ये नंबर को आप बॉक्स में, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर गिवन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने नंबर हैं
ईच व्हिच इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट कह रहा। अब इसे क्वेश्चन करने का देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ। नंबर, आगे नंबर को लिखा, कह रहा प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट, ठीक, उसके बाद नॉट इमीडिएटली फॉलोइंग बाय ए लेटर, इसके बाद कोई लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही है, यहां से कंज्यूगेट करना चाहिए हमें। एक कह रहा है नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक, उसके बाद लेटर ए बी सी डी या कोई भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ऐसे कितना है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए नंबर। अब देखो कह रहे नंबर के पहले कॉन्सोनेंट उसके बाद लेटर नहीं होना चाहिए, तो इसमें सबसे कम हमें नंबर दिख रहा है, तो नंबर को हम देखेंगे। अगर सिंबल का होता तो सिंबल को देखते हैं, और इसमें कह रहा है नंबर को, तो मैंने नंबर को ही इजीली फाइंड करेंगे। सबसे कम नंबर ही दिख रहा, उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखो नंबर कहाँ दिख रहा, ए दिख रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद लेटर नहीं होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा लेटर नहीं होना चाहिए, लेटर है इसमें, ये नहीं होगा। उसके बाद फोन नंबर ये दिख रहा है, ये दिख रहा 3 है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद लेटर नहीं है, ये हमारा होगा। उसके बाद नंबर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 5, 5 में पहले भी नंबर लेटर है, उसके बाद भी लेटर है, ये नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। एक हुआ क्यू, 3 के पहले एक क्यू दिख रहा, उसके पहले एक परसेंटेज दिख रहा, मतलब ये नंबर होगा, उसके बाद में जो भी लेटर नहीं है। फिर एक नंबर देखा मैंने 2, देखो 2 है, 2 को पहले भी लेटर है, उसके बाद भी लेटर, ये भी नंबर नहीं होगा। 6 को देखा मैंने, 6 आया मैंने, देखो 6 के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा क्या, ये तो वावेल है, पहला कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 9 आया, 9 के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा। 8 के पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा, हाँ दिख रहा है, लेकिन बाद में क्या लेटर है, लेटर नहीं है, हमने बोला कि नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अब कोई नंबर ही नहीं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2। ऐसे 2 नंबर है जिसके पहले एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद लेटर नहीं है, ठीक, ऐसे 2 नंबर। एक ही हुआ, देखो एक ही ऐसा नंबर है जिसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद लेटर नहीं, बाकी सब में लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है कहीं ना कहीं, बस ये चीज ध्यान देना। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इसमें आंसर क्या हुआ, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1। कैसे बता मैंने कि सबसे पहले नंबर का, नंबर के पहले क्या रहा, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके बाद कोई लेटर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे सिंबल हो चाहे नंबर हो, लेकिन लेटर नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी एफ जी एच जेड तक कोई लेटर नहीं होना चाहिए। मैंने नंबर देखा कि एक ही एक ऐसा नंबर है जिसके पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद लेटर नहीं है, और बस हमारा आंसर हो गया 1। अब देखो रीड करते हैं इसको। हाउ मेनी सच सिंबल, क्या कहें, सिंबल are there in the given arrangement, each of which is immediately followed by a letter but not immediately preceded by a number। क्या कहें आप, क्या हाउ मेनी सिंबल, ठीक है, हाउ मेनी सिंबल, कितने ऐसे सिंबल हैं, हाउ मेनी सिंबल्स, सिंबल्स को देखो यहाँ देखो, सिंबल्स, हाउ मेनी सिंबल्स in given arrangement, each of which of the immediately followed by letter। सिंबल के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, लेटर, ठीक, उसके बाद बट नॉट immediately preceded by a number, तुरंत उसके बाद पहले, preceded माने पहले, नंबर नहीं होना चाहिए। क्या कहें कि एक सिंबल
उसके तुरंत पहले नंबर नहीं होना चाहिए और तुरंत बाद एक लेटर होना चाहिए, यही कह रहा है। ठीक है, ये यही कह रहा, ठीक। सिंबल, इस अरेंजमेंट में ऐसा सिंबल हो कि जिसके बाद एक तो लेटर हो लेकिन उसके तुरंत पहले नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या कैसे देखते हैं इस नंबर को, देखो कुछ लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यार लेटर नंबर कहाँ कहाँ नंबर है और सिंबल कहाँ, ऐसे ठीक से। लेकिन इसमें की पॉइंट क्या है, की पॉइंट इसमें है कि हम सिंबल को देखेंगे, सिंबल के तुरंत पहले नंबर नहीं होना चाहिए। सिंबल के तुरंत पहले नंबर लिखा और नहीं हुआ, ये भी नहीं है, ये भी सिंबल लिखा, कई सिंबल लिखा नहीं, यहाँ सिंबल है, डॉलर है दोस्तों, ये डॉलर है, ध्यान देना। देखो सिंबल के पहले नंबर तो नहीं है लेकिन बाद में क्या है, लेटर नहीं है, ये भी नहीं हुआ। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, बाद में लेटर है, ठीक है, बाद में लेटर है, बाद में एक लेटर है। देखो सिंबल के पहले नंबर तो नहीं है लेकिन बाद में एक लेटर है, ठीक। उसके बाद सिंबल को मैंने देखा, सिंबल के पहले नंबर तो नहीं है, बाद में एक लेटर भी, सिंबल के पहले बाद में एक लेटर होना चाहिए, बाद में एक लेटर है, उसके पहले नंबर नहीं है, ये भी हुआ। उसके बाद मैंने एंड, ये भी सिंबल है दोस्तों, एंड इसके पहले नंबर है, ये गलत हुआ, उसके पहले एक नंबर है, गलत हुआ। उसके बाद देखो 8, ठीक है, ये एंड है, ये एंड है दोस्तों, ठीक, ये 8 हमारा, ध्यान देना। सिंबल के पहले लेटर है, उसके बाद लेटर 2, ये जेड तक है दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे 2 नंबर मिले हमको, ऐसे 2 सिंबल दिखे हमको जिसके तुरंत पहले नंबर नहीं है और उसके तुरंत बाद लेटर है, ठीक है। एक सिंबल ये है, उसके पहले सिंबल हमें ही दिखा, उसके बाद हमें लेटर दिखा, एक ही हो गया। एक देखो, एक ये है सिंबल एंड वाला, एंड कॉपीराइट के पहले एक लेटर है लेकिन तुरंत बाद भी एक लेटर है, नंबर नहीं है। तो ये हमारा 2 ऐसे ऑप्शन है कि 2, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे 2 है कि जिसके तुरंत पहले नंबर नहीं है और तुरंत बाद लेटर है, ठीक। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का एक ही मात्र मोड है कि हम सिंबल को सबसे पहले सिंबल को सर्च करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिंबल जल्दी से दिख जाता है। सिंबल के पहले बोला नंबर नहीं होना चाहिए, उसके बाद लेटर होना चाहिए, तो सिंबल को जहां जहां देखे सिंबल को वहां उसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए, बाद में लेटर होना चाहिए, ठीक। बस इसका की पॉइंट ये है। फोर्थ नंबर पे फिर हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर रहा आपकी बात, ठीक। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, ठीक, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट दे आर गिवन अरेंजमेंट, कह रहा इस जो भी ये नंबर दिया गया इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, immediately preceded by consonant, कह रहा इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है कि तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, कि उसके उस कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत एक सिंबल भी होना चाहिए, है ना। इस अरेंजमेंट में इससे ऐसे कॉन्सोनेंट हैं कि तुरंत पहले भी कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत सिंबल हो। क्या हमारा बना, कॉन्सोनेंट हो और सिंबल हो कोई, ठीक। इस टाइप का हमारा अरेंजमेंट कुछ बना। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए हमें की पॉइंट का ढूंढना, हमें कॉन्सोनेंट नहीं ढूंढना, हमें सिंबल को ढूंढना। सिंबल के पहले 2 कॉन्सोनेंट हमें मिलना चाहिए। देखो सिंबल को दिखा मैंने, 2 कॉन्सोनेंट,
ये सिंबल है ना, परसेंटेज सिंबल हमारा, इसके पहले दो कहीं दिख रहा है, दो कॉन्सोनेंट लगातार, उसके पहले लगातार दो कॉन्सोनेंट हमें कहीं नहीं दिख रहा, ठीक। चलो ये खत्म हुआ। ये देखो डॉलर है, डॉलर के पहले दो कॉन्सोनेंट दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा, नहीं दिख रहा, फिर यहाँ है, दो कॉन्सोनेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वन है दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ आते हैं, एंड पे आते हैं, इसके पहले दो कॉन्सोनेंट दिख रहा, नहीं दिख रहा है। अब देखो एक बचा हमारा लास्ट कॉपीराइट, कॉपीराइट के तो पहले कॉन्सोनेंट दिख रहा नहीं, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके पहले दो कॉन्सोनेंट हो, इसका मतलब हुआ नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन हमारा राइट, क्या हुआ, डी ऑप्शन हमारा सही हुआ। नन ऑफ दीज मतलब क्या, सिंबल के पहले ऐसे दो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। इस अरेंजमेंट से हमें यही पता चला, ये हमारा की पॉइंट था कि सिंबल के पहले दो कॉन्सोनेंट होना, बाकी तो देखो ये कह रहा कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद एक सिंबल होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है कि हम सबसे पहले सिंबल को पकड़े, सिंबल को मैंने देखा, सिंबल के पहले मतलब दो कॉन्सोनेंट होना अनिवार्य है, बस ये हमारा पॉइंट है, दैट क्वेश्चन सॉल्व। अगर हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना, ठीक। If the first five elements, क्या ना फर्स्ट फाइव एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स में लेटर भी आ जाता है, सिंबल भी आ जाता है और नंबर भी आ जाता है। If the first five elements and the last 10 elements are written in the reverse order, क्या ना फर्स्ट फाइव लेटर और लास्ट के इस साइड के 10 लेटर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब रिवर्स ऑर्डर मतलब एक बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 6 को जहां एक 6 है कह रहा वही कह रहा है, ये जहां 6 है हम यहाँ से जेड एन से शुरुआत करते हैं, मतलब इसका रिवर्स करते हैं, एन जेड कॉपीराइट जी 8 एच डी 9, ऐसे मतलब रिवर्स कर देना है 5 का। अब यहाँ भी कह रहा हूँ रिवर्स 5 मिनट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 जे आई पी 4 आर, मतलब 5 इधर से रिवर्स कर देना, 5 10 लास्ट का रिवर्स कर देना, बस इसका मतलब। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहना देखो, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा हमारा कि which of the following will be seventh element to the right। अब देखो सेवंथ नंबर राइट से, उसके बाद टू द राइट, 11th फ्रॉम द योर लेफ्ट। मैंने कहा था जब आपको लेफ्ट राइट दिखे तो आपको ऐड कर देना, तो कितना हुआ 18। 18 किधर से, अब ये कंफ्यूजन आता है कि हम लेफ्ट से ले या राइट से। मैंने बोला था आपसे कि जहां भी फ्रॉम लगा और जब बड़ा हो उस की पॉइंट से आप उठाएंगे कि क्या बोल रहा है, राइट बोल रहा है कि लेफ्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे बोला है टू द राइट 11 फ्रॉम द योर लेफ्ट, 11 फ्रॉम द योर लेफ्ट मतलब लास्ट का बोला है लेफ्ट से, 11th फ्रॉम द योर लेफ्ट मतलब अब 18 हम लेफ्ट से चूज करेंगे। तो देखो दोस्तों अब एक चीज ध्यान दो आप, ये तो रिवर्स हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डब्ल्यू, क्या है डब्ल्यू, हमारा आंसर क्या हुआ डब्ल्यू, बी ऑप्शन हमारा राइट। देखो क्या हमें रिवर्स करने का जरूरी था, एक बार क्वेश्चन आपने जब पढ़ा इसमें तो क्या जरूरी था रिवर्स करना। अब कुछ लोग हैं, अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी टाइम देगा, क्वेश्चन को रीड किया उसके बाद पहले 10 आंसर को 10 लेटर को आप रिवर्स करोगे, 5 लेटर को आप इधर रिवर्स करोगे, जो भी 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा आपको। उसके बाद आप लेफ्ट और राइट जोड़ेंगे, 18 है, उसके बाद आप काउंट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। कहीं ना कहीं 30 सेकंड 45 सेकंड और 1 मिनट भी लग जाएगा, कहीं स्पीड हमारा अगर ना होगा तो एक
एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने से देखो 18 आ रहा, तो 18 इतना बड़ा सीरीज है, 18 के बीच में आ रहा, तो यहाँ 10 नंबर रिवर्स करने से ना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना 5 नंबर को रिवर्स करने से कोई इफेक्ट पड़ रहा। तो डायरेक्टली हम क्या कर ऐड करके, अगर थोड़ा नंबर होता तो हम करते, लेकिन जब थोड़ा नंबर नहीं है, ज्यादा है, तो हम डायरेक्टली अपना क्वेश्चन मार्क करेंगे ऐड करके। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा जो भी मैंने अब तक बताया। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बैंकिंग में बहुत आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं दोस्तों। आप होप समझ में आया होगा सभी